हम तो मिला नहीं है, चल कर लाते हैं भाड़ा लेकर आते हैं फिर यहाँ से। चलो फाइनली डीजल तो हो गया अपना। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और दरअसल इम्फाल से खाली गाड़ी लेकर के हम आ चुके थे और गाड़ी में थोड़ा बहुत काम था, काम भी अपना हो चुका है, गाड़ी लोड भी हो चुका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि 5-6 दिन का बंदी था। बंदी किस बात का था कि रास्ते में जो पेरेन रोड और चकबामा रोड और एक और रोड जो है वो फुचरो, ये सारे रोड फिलहाल बंद चल रहे थे। तो बंद होने की वजह से गाड़ी लोड करके गाड़ी खड़ी थी अपनी खटखटी में। और खटखटी में ब्लॉग न शूट करने के कारण ये होता है कि खटखटी से और नागालैंड गेट तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एमबीआई का, क्योंकि डिफू का एमबीआई थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करता है। क्योंकि डिफू के एमबीआई से बच करके गाड़ी किसी तरह निकाल के हम लोग को लाना होता है, क्योंकि हम लोग का गाड़ी थोड़ा बहुत ओवरलोड हो ही जाता है। ट्रांसपोर्ट का माल अगर उठाते हैं तो थोड़ा बहुत ओवरलोड होता है, जिसके वजह से थोड़ा दिमाग में अलग ही एक टेंशन टाइप का रहता है। तो वहाँ पे कोई सूट बूट ना करके हम डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी निकाल करके, और ये फ़िलहाल चले आए हैं हम लोग नागालैंड में। और असम का जो गेट है उस गेट को पार करके, नागालैंड का गेट पार करके, और जो पहला पेट्रोल पंप है जिसे सामने देख रहे हैं, उस पहला पेट्रोल पंप पर आकर के और गाड़ी खड़ा करके रखे हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें अकेला और मेरे साथ में कोई अभी गाड़ी नहीं है। तो देखते हैं, एक गाड़ी और लोड हो चुकी है, जयशंकर की लोड हुई है, और एक गाड़ी और भी 2-3 गाड़ी लोड हुई है। देखते हैं कौन आता है, जो भी आएगा पहले उसके साथ में फिर यहाँ से डीजल डलवा के यहाँ से निकलेंगे। चलो फाइनली डीजल तो हो गया अपना। 12,850 12,850 का डीजल हो चुका है, यानी 13,000 के लगभग का डीजल हो चुका है। दोस्तों रात के 12:30 बज चुका है और मैं पेरेन टाउन पार करके, और आगे में जो मणिपुर और नागालैंड का जो बॉर्डर है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब रहा बात की यहाँ पे काम क्या होता है कि 300 रुपया दे करके यहाँ पे एंट्री कराना होता है। एंट्री करा करके उसके बाद में मणिपुरी हो जाएंगे। और आप क्योंकि रात बहुत हो चुका है और थक भी गए हम लोग गाड़ी चला करके, तो अब यहीं पे एंट्री करा करके सोएंगे और सुबह में उठकर चलेंगे हम लोग फिर। क्योंकि अभी पूरा रात जागने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को पूरा दिन गाड़ी चलाना है। मिलते हैं दोस्तों सुबह के टाइम पर। दोस्तों पेरेन पार करके तो आ गए थे हम लोग, करीब 20 किलोमीटर आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे एक तो NHI द्वारा बनाया हुआ थोड़ा सा फैसिलिटी साधन वगैरह था, सोचे कि यूज करते हैं, लेकिन इतना कचरा और पानी का कोई व्यवस्था है नहीं। गाड़ी सारा बहुत तो रुका हुआ है यहाँ पे, लेकिन अपने साथ वाला गाड़ी आगे जा चुका है। तो चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे चल करके आगे में होटल है, वहाँ पे चल के फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद में फिर निकला जाएगा मराम की तरफ। ये रात का सब्जी, और अभी कुछ एक ड्राइवर भाई ने रोटी बना रखी थी, तो रोटी और थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, तो खा लेते हैं। खाने के बाद में फिर देखते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा झरना भी गिर रहा है, या तो नहाने का मूड होगा तो नहा भी लेंगे, क्योंकि गाड़ी पीछे में है अपनी। तो देखते हैं कैसा प्रोग्राम बनता है, उस हिसाब से फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ऊपर में तो फिलहाल अभी जाम है नहीं, रास्ता भी क्लियर है, बारिश हो नहीं रही है, बारिश भी बंद है। तो थोड़ा ब्रेक डिस्क थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ब्रेक मार के ना पहाड़ों के अंदर में टायर गर्म हो जाता है, डिस्क गर्म हो जाता है। डिस्क गर्म होने के बाद में ब्रेक लगता है कम। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं, खाना खा करके नहा करके फिर यहाँ से निकलेंगे मराम के लिए। तो अपनी ये भी गाड़ी आ गई, जयशंकर की भी गाड़ी आ चुकी है, और अब एक रेड बुल लेते हैं। रेड बुल ले करके फिर निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों मराम आ गए हम लोग। मराम बाजार के थोड़ा सा पीछे में है, और आज बारिश नहीं हुआ है, कई दिन से बारिश नहीं हुआ, तो पूरा धूल ही धूल है। रास्ता बिल्कुल फ्रेश है, कीचड़ नहीं है। नहीं तो पर्याय होता क्या था कि कीचड़ से पूरा भरा रहता था और गाड़ी निकालने में बहुत परेशानी होता था। तो फिलहाल गाड़ी निकालने में और गाड़ी लेकर जाने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सारा समस्या का निदान हो चुका है। लेकिन धूल मिट्टी की वजह से
परेशानी बहुत है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना धूल है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बारिश से धूल मिट्टी नहीं होता है, लेकिन परेशानी ज़्यादा होता है। तो बारिश ना होने की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। तो फाइनली हम लोग तो मराम आ चुके हैं दोस्तों, और मराम से निकलेंगे फिर हम लोग सेनापति के लिए, या फिर नेपाली कुटी रोक करके कुछ चाय नाश्ता करेंगे कुछ, या कुछ खाएंगे पियेंगे अगर खाने पीने का जुगाड़ मिलेगा तो, नहीं तो फिर हम लोग चलते रहेंगे सेनापति। आ गए दोस्तों और चलते हैं, कुछ खाते हैं। आज शकल का तो हुलिया का तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि धूल मिट्टी इतना उड़ा है जिसके वजह से चेहरे का बैंड बजा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, सामने में होटल है और देखते हैं कुछ खा पी करके फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 4 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना होता है। तो फ़िलहाल 4 तो बजा नहीं है, अभी 3 बजने वाला है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, थोड़ी देर में कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, ले करके फिर यहाँ से निकल चलते हैं। है भी नहीं, कुछ पीजिएगा ठंडा, कुछ पीजिएगा ना? दही नहीं खाना, ये लीजिए। ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। दोस्तों फाइनली अपना NRL पार्किंग इम्फाल में तो आ गए हैं, क्योंकि पीछे खड़ा होने का रीज़न होता है कि MBI जो अपना इम्फाल वाला MBI है वो गेट के पास में खड़ा रहता है, और जिसके वजह से 500 रुपये का लॉस जाता है। इसी वजह से हम लोग रुक करके उधर टाइम पास कर लेते हैं, और शाम के टाइम में 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे हटता है, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं। तो आज का अपडेट यही है मेरे लिए कि कल सुबह में मेरा गाड़ी खाली हो जाएगा, और खाली होने के बाद में जाना पड़ेगा सुबह 4 बजे उठ करके, 3:30 बजे 4 बजे उठ करके जाना पड़ता है बाज़ार में। आज हमारे कंपनी का कोई गाड़ी नहीं है, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट से कोई गाड़ी लोड नहीं है। ऑलरेडी मैं ही आया हूँ, जाम के बाद से पहला गाड़ी मेरा ही आया हुआ है। तो सुबह में चलेंगे, क्योंकि अब टाइम लैप्स हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि खाना बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 7, 7:30 हो गया है। खाना बनाते तो लेट हो जाता है, तो सोना भी है, और इसके वजह से आज खाना नहीं बना पाएंगे। तो चलते हैं आज होटल में खाते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और ये है कुछ बाज़ार का नज़ारा। हालांकि 8 बजे, 7:30 बजे यहाँ खाली करके निकलना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे नो एंट्री लग जाता है यहाँ। तो माल तो दूसरे गोडाउन में खाली हो गया था, बस ये रह गया था थोड़ा लोहा, खाली हो जाएगा। उसके बाद में वो घी है, घी जा कर के मंत्री पोखरी खाली कर देंगे, हो जाएगा। बाज़ार तो आ गए हैं दोस्तों अभी, क्योंकि गाड़ी खाली होने के बाद कभी कभार भाड़ा मिल भी जाता है, कभी मिलता नहीं है। सेनापति का थोड़ा बहुत माल था, 6 या 7 नग माल था, वो खाली कर दिया। अब खाली करके अब निकल रहे हैं हम नेपाली खुटी के लिए। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।